महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामि। ये प्रश्न महाराज जी मेरी बच्ची का है, यूएस से भेजा है उसने कि नमस्तु महाराज जी, हमें कभी दोस्तों के साथ में दूसरे धर्म के मंदिर जाते हैं और वहाँ उनके भगवान को जय जिनेन्द्र कहते हैं तो सम्यक दर्शन में दोष लगेगा? ये प्रश्न जो है इस सार्वजनिक मंच से पूछने लायक नहीं, क्योंकि ये सब आस्था के केंद्र होते हैं। यदि मैं इस बात को कुछ कहूँ तो सामने वालों को बुरा लग सकता है, और इस बात पे कोई डिस्कशन करूँ तो उचित नहीं होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है, सभी लोग सुनते हैं और सभी लोगों की आस्थाएं होती हैं। किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचे ऐसे प्रश्न भी नहीं और ऐसा जवाब भी मैं नहीं देता। प्रदीप जैन सलीमनाबाद, वो तैयार रहेंगे। मयंक जैन, सेंकी जैन सलीमनाबाद। हेलो। अंदर विषय वासना वर्तै, बाहर लोक लाज भय भारी, या परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। ऐसी कठिन परिसय जीते मुनिशील व्रतधारी, और निर्विकार बालक वत निर्भय, तिनके पैन धोख मारी, तिनके पैन धोख मारी। ऐसे मुनिवर के चरणों में संपूर्ण जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आप यहाँ विराजमान हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपसे क्या कहें भगवान, बहुत से प्रश्न तो ऐसे हैं कि आपके आने से ही समाधान हो जाते हैं, परंतु छोटे छोटे से दो प्रश्न आपके सामने निवेदन करता हूँ भगवान। पहला, एक तो रमोकार महामंत्र है, जो ऐसा कहा जाता है कि वो 84 लाख मंत्रों का जनक है। इस मंत्र रात के जपने से अनेकों लोगों ने अपना कल्याण कर लिया महाराज जी, परंतु फिर भी रोजमर्रा में ऐसा देखा जाता है, जब लोग रमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उनकी स्पीड लगता है 100, 200, 300 तक पहुंच जाती है। हम पढ़ते हैं 3 बार, उनके 9 बार हो जाते हैं महाराज जी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराज जी कि आपके माध्यम से ये बात सबके कानों में पहुंचनी चाहिए कि रमोकार महामंत्र को कैसे जपा जाए। पहला प्रश्न महाराज जी। नमोकार मंत्र का उच्चारण कम से कम कितने भी जल्दी करें कम से कम एक माला में 12 मिनट तो लगते ही हैं। अब 12 मिनट से कम में यदि कर रहा है तो कहीं ना कहीं उच्चारण में जल्दी में चूक होती है। बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने भी पहले खूब लाखों करोड़ों मालाएं फेरी हैं, और उसका समय निश्चित करते थे कितना समय। तो एक बार पूज्य गुरुदेव के सामने नैनागर में चर्चा हुई, कम से कम कितना समय, तो सब ने फेर फेर करके सब ने अपना समय कोड किया, किसको कितना समय लगा, और 1 हफ्ते का कोड किया था। 1 हफ्ते में घड़ी के अनुसार जपते थे और देखते थे कितना समय लगा। दूसरी बार में फिर 5 मालाओं में, 10 मालाओं में, पहली माला में कितना लगा, दूसरी में कितना लगा, फिर आखिरी 5 में कितना लगा, और 50 फेरना पड़े तो 50वीं में कितना लगा। क्योंकि हाँ, पहली माला में 50वीं माला में भी अंतर आता था थोड़ा बहुत अंतर आ जाता था, या तो ज़्यादा हो जाता है या फिर थक जाता है, या फिर तो कोई ना कोई, तो सब चीज़ों को देख करके अंत में सबका रिजल्ट निकाल करके 12 मिनट का एक निर्णय हुआ था। कम से कम 1 मिनट में 12। इसलिए सामायिक के समय 5 मालाएं दी जाती थी, बरचौक 48 और 12 पंचे 60, यानी 1 घंटे का जो समय सामायिक के लिए पूज्य आचार्य महाराज ने जो निश्चित किया था। और हम लोगों से कहा था उस समय, शुरू में हम लोग क्षुल्लक थे, कि यदि तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लग रहा है, चिंतन नहीं है, विषय नहीं है, तो कम से कम 5 मालाएं फेरना है। और 5 मालाएं, 1 माला कितने मिनट में? 12 मिनट। 1 घंटे की 5 मालाएं, ये एक सामान अच्छा है। और धीमे की तो कोई मामला है नहीं, एक नमोकार मंत्र की 1 माला में ही घंटों निकल जाए। और स्पीड का हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता था और बहुत जल्दी वो यूं कर लेता था। तो मैं प्रतिदिन उसको देखता था। एक दिन मैंने उसकी स्पीड के अनुसार मैंने अपनी स्पीड मिलाई क्योंकि ये जल्दी, पर मैं खूब तेजी के साथ पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी मैं कितना ही तेज किया
मैं 3 बार पढ़ पाया, उसका 9 बार हो गया। तो एक दिन मैंने बुला दिया, मैंने कहा भैया ये कला मुझे सिखा, तू 9 बार कैसे, उसकी उंगली देखता था, मैं उनकी तरफ देख रहा, वो 9 बार ही पढ़ता था। मैंने कहा ये कला क्या है, इतने जल्दी में कितनी तेज किया, 3 बार पढ़वाया, तू 9 बार कैसे पढ़ लेता है, मुझे बता दे, कला बहुत अच्छी कला है। तो उन्होंने कहा नमो हंतारम नमो सुतारम नमो आर्यनम नमो जनम नमो लोहे सब श्रवण नमो हंतारम नमो सुतारम नमो आर्यनम नमो। मैंने कहा भाई ये तो कितने बार हुआ? बोले महाराज जी आप जानो, आपका काम जाने, हमारा तो 9 बार हो गया। पर मैंने कहा चलो कम से कम 2 बार हुआ तो 2 बार 10 होना चाहिए। एक में कितने हैं 5, तो 2 बार पढ़ा है तो 10 होना चाहिए। मैंने 5 हाँ होते, 2 में 9 कैसे हो जाते? बोले महाराज जी हम कच्छु नहीं जाना, हमारे तो 9 ही होते हैं। तो ये भी हालत होती है। पूज्यवर, एक छोटा सा प्रश्न और है। आपके परम भक्त हैं जबलपुर से शैलेंद्र सेठिया जी, निरंतर आपके प्रवास में रहते हैं, आना जाना रहता है उनका। उनने एक ऑनलाइन प्रश्न मेरे से कहा कि महाराज जी मेरी तरफ से पूछ लेना। उनका कहना है महाराज जी कि आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इस संसार में आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु आपको क्या अच्छा लगता है महाराज जी? हम दुनिया को अच्छे लगते हैं, यही मुझे अच्छा लगता है। मयंक जैन, सैंकी जैन, सलीमनाबाद।